the bless Lord, you. भैया. Praise the Lord. Wow. Pastor Varghese ji, praise the Lord. Thank you so much for your wonderful prayer. And I believe God is going to do something great for us tonight. Amen. Hallelujah. So, Hallelujah. Disha, praise Lord. The Lord, भैया. Twinkle, praise Lord. Jharna ji, praise Lord. Anshu Didi, praise Lord. Manshu Didi, praise Lord. Praise the Lord भैया. तो आप सब जितने लोग मेरे टीम के लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप सभी का भी मैं स्वागत करता हूं यहोवा निशी के यूथ ऑफ एल शदाई। और जितने लोग आप सब हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मेरे मित्रों, आज की रात्रि के समय में प्रेज लॉर्ड, आज की रात्रि के समय में हम परमेश्वर के अद्भुत उपस्थिति के ऊपर जा रहे हैं, अद्भुत परमेश्वर के प्रेम के ऊपर में जा रहे हैं। ब्रदर गिरिधारी मुंडा, प्रेज लॉर्ड। और परमेश्वर आप सबको आज ब्लेस करे। आइए हम कुछ समय परमेश्वर को वचन में जाएंगे और आप मेरे साथ निकालेंगे भजन 84 वर्स 3 बुक ऑफ साम्स। भजन संहिता 84 अध्याय उसका 3 पद को हम देखने जा रहे हैं चर्च। भजन संहिता 84 साम्स 84 वर्स 3। हाँ, किसी को मिल जाए तो पढ़ने में अगुवाई करें प्लीज। यस, किसी को मिल जाए तो पढ़ने में मदद करें प्लीज। उड़िया में पढ़ने से ओके 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 ओके। हाँ, घर चटिया आपना पाई एक गृह और घंजन पक्षी छुआ रखिबा निमंते आपना आपना पाई एक बसा पाई अछि। हे सेनाधिपति सदा प्रभु, मोर राजन और मोर परमेश्वर, तुम्बर यज्ञ वेदी से स्थान। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं हिंदी में पढ़ने जा रहा हूं। इसको यहाँ लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और हे मेरे परमेश्वर, तेरे वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। मेरे मित्र, इस भजन को जो है कौरव वंशियों का भजन कहा गया। और कौरव वंशी वो लोग थे जिनको परमेश्वर ने क्रोध में आकर के मार दिया था। क्रोध में आकर के वो परमेश्वर ने उनको दंड दिया था और भूमि फट गई थी और उन भूमि ने उनको निगल लिया था मेरे मित्रों। और वो कौरव वंशी जिनके ऊपर से परमेश्वर का फेवर उठ गया था, जिनके ऊपर से परमेश्वर का ग्रेस उठ गया था, जिनके साथ परमेश्वर चलना बंद कर दिया था, वो कौरव वंशी परमेश्वर की आराधना करने के लिए तड़प रहे थे, परमेश्वर के भवन में जाने के लिए तड़प रहे थे। वो कौरववंशी परमेश्वर की स्तुति करने के लिए तड़प रहे थे, क्योंकि परमेश्वर ने उनके वंश के लोगों को, मेरे मित्र, उनके पुरखाओं को, उनके पूर्वजों को एक भारी दंड दिया था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया था। इसलिए मेरे मित्रों, एक भयंकर चाह रखते हुए, एक भयंकर दिल की गहराई के साथ वो अपने हृदय की बात को कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरी निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों के अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे, क्योंकि इसे परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का अवसर नहीं मिल रहा था। इसलिए वो अभिलाषी होते 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 मूर्छित हो गया। मेरे मित्रों, मूर्छित का मतलब होता है अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाना, अपना होश खो देना। हम कई बार इतना ज्यादा किसी चीज को चाहने लगते हैं कि उसको प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। और मेरे मित्रों, ये कौरव वंशी कहता है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और सुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। आज की रात में मैं इस बात को बताना चाहता हूं मेरे मित्रों, जिस वेदी के लिए कौरव वंशी यहाँ पर परमेश्वर को दुहाई दे रहे, जिस भवन के लिए मेरे मित्रों,
जिस आराधना के प्लेस के लिए कौरववंशी परमेश्वर को दुहाई दे रहे हैं, वहां लिखता है कि वहां पर गौरैयों ने अपना बसेरा बना लिया है ताकि वो अपने बच्चे को रखे। इसका मतलब है कि उस वेदी में आराधना खत्म हो चुकी थी, उस वेदी में बलिदान देना बंद हो चुका था। वो जो वेदी था, वो वेदी मेरे मित्रों आराधना का स्थान तो था, लेकिन वहां पर कोई भी वहां पर धूप नहीं जलाता था। यदि वहां आराधना होता तो लोग उसका केयर करते, और वहां पर कभी भी कोई गौरैया अपना बच्चा रखने नहीं जाता, कभी भी वो अपने 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 घोंसला वहां पर नहीं बनाता। वो वेदी जो था, वो आराधना का स्थान जो था, टूट चुका था कलीसिया। वो आराधना का स्थान जो था, वो खत्म हो चुका था। इसलिए आज कौरववंशी वहां पर कहता है, वो इस प्रकार से कह रहा है कि तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा बना रखा है, बिकॉज देयर इज नो प्रेयर, बिकॉज देयर इज नो वर्शिप। वहां पर कोई आराधना नहीं है, वहां पर कोई प्रार्थना नहीं है, वहां पर कोई स्तुति नहीं है प्रभु। इसलिए वो स्थान अब गौरैयों का रहने का स्थान बन गया है। मेरे प्यारे भाई और बहन, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर एक ऐसी वेदी को ढूंढ रहा है जिस वेदी से निरंतर परमेश्वर के लिए आराधना उठता रहे। आज परमेश्वर एक ऐसी वेदी को ढूंढ रहा है जिस वेदी से परमेश्वर के लिए निरंतर प्रार्थना उठता रहे। परमेश्वर एक ऐसी वेदी को ढूंढ रहा है जिस वेदी से परमेश्वर के लिए निरंतर विश्वासों के साथ उठता रहे कलीसिया। कोई तो बोले आमीन, हालेलुया। मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे मित्रों कि परमेश्वर के वेदी को सुना मत रखो, परमेश्वर के वेदी को सुना मत रखो। लेकिन मैं आपको एक पॉजिटिव बात बताना चाहता हूं, मैं आपको एक फेवर को बताना चाहता हूं। देयर इज नो वर्शिप, देयर इज नो सैक्रिफाइस, देयर इज नो प्रेयर। वहां पर कुछ भी नहीं था, फिर भी गौरैया वहां पर कॉन्फिडेंट के साथ अपने बच्चों को रख रहा है। मेरे मित्रों, अब जानते हैं, मैं ऐसा कल्पना करता हूं कि ये गौरैया पहाड़ पर अपना घोंसला बनाया होगा, और जब आंधी आई, जब तूफान आया, बारिश होने लगी मेरे मित्रों, उसका घोंसला नीचे गिर गया, उसके अंडे नीचे गिर गए और फूट गए। उसके आंखों के सामने उस गौरैया के बच्चे मर गए। उसने सोचा कि पहाड़ में भी कुछ हुआ, वो जाकर के पेड़ में अपना घोंसला बनाया होगा मेरे मित्रों। और जब वो पेड़ में जाकर के अपना घोंसला को तैयार किया, अपने घोंसले को उसने तैयार किया, वहां पर भी उसने अंडा दिया। लेकिन अचानक से आंधी और तूफान आई और पेड़ से वो घोंसला नीचे गिरा और उसके बच्चे वहां पर खत्म हो गए मेरे मित्रों। लेकिन जिस दिन से ये गौरैया परमेश्वर के वेदी में अपने अपने घोंसले को बनाई, अपने बच्चे को परमेश्वर के वेदी के पास रखने लगी, अपने अपने अंडे को परमेश्वर के वेदी के पास में रखने लगी, उस दिन से ये गौरैया जो है सुरक्षित थी मेरे मित्रों। उसके घोंसले को कोई भी तोड़ नहीं पाया था। आज मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहना चाहता हूं चर्च, यदि आपका जीवन परमेश्वर के वेदी के नीचे पवित्रता में चल रहा है, यदि आपका जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में आप जी रहे हैं, कोई भी शैतान की शक्ति आपके घर को तोड़ नहीं सकती है कलीसिया। कोई भी आंधी और तूफान आपके परिवार के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता है चर्च। कोई भी दुष्ट की शक्ति जो है आपके अगेंस्ट में मेरे मित्रों काम नहीं कर सकता है, क्योंकि आप चाहे वेदी कैसा भी हो, आप परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में है चर्च। आपको पता है कलीसिया, आज हमारे घर क्यों टूट रहे हैं, आज हमारा परिवार क्यों टूट रहा है? क्योंकि हमारे परिवार में प्रार्थना नहीं है, खत्म हो चुका है। हमारे परिवार में अंदर में मेरे मित्रों वो आराधना नहीं है, पवित्रता नहीं है। लेकिन गौरैया जानती थी, मेरे लिए यदि कोई सुरक्षा का स्थान है तो परमेश्वर का वेदी है। मेरे लिए यदि कोई सुरक्षा का स्थान है, मेरे बच्चों के लिए यदि कोई सुरक्षा का स्थान है तो परमेश्वर का वेदी है। आज की रात्रि यीशु के सामर्थी नाम से मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को परमेश्वर की वेदी के पास ले आओ, अपने घराने को परमेश्वर के प्रकाश के पास ले आओ मेरे मित्रों, अपने घराने को प्रभु की उपस्थिति के पास ले आओ, और कोई भी कोविड उन्हें छू नहीं सकेगा चर्च, कोई महामारी उन्हें छू नहीं सकेगा, कोई दुष्ट उसे छू नहीं सकेगा मेरे मित्रों। लेकिन आप परमेश्वर के फेवर को प्राप्त करेंगे इसी के सामर्थ्य नाम से चर्च। आमीन, हालेलुया। माराबा शाखला बोरिया खंदाराबा। हर एक अंधकार की शक्तियां जो आपके अगेंस्ट है वो यीशु के नाम से टूटेगी चर्च। कब? जब परमेश्वर के लिए आराधना चढ़ाया जाएगा। कब? जब आपकी वेदियों में परमेश्वर के लिए पवित्रता आएगी। कब? जब आपका वेदी परमेश्वर के लिए पवित्रता में सुसज्जित हो जाएगा कलीसिया, तब आप परमेश्वर के फेवर को देखने पाएंगे चर्च। कोई तो बोले हालेलुया, आमीन। माइक ऑन करके बोलिए दीदी। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ में है। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया मेरे मित्रों, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप और मैं परमेश्वर के फेवर में चलने वाले, आप और मैं परमेश्वर के अनुग्रह में चलने वाले लोग हैं। जब आप और मैं उस वेदी के सामने अपने आप को पवित्रता में सजाएंगे, जब आप और मैं उस वेदी के सामने अपने आप को आराधना के रूप में सजाएंगे, मेरे मित्रों, परमेश्वर आपको और मुझको ब्लेस करेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूं कलीसिया, आज हमारे जीवन में आशीष क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी वेदियां आराधना में टूटी हुई है। हमारे जीवन के अंदर में मेरे मित्रों परमेश्वर का सुरक्षा क्यों नहीं है? हमने सुरक्षा क्यों खो दिया है? क्योंकि हमारा वेदी टूटा हुआ है, वहां पर आराधना खत्म हो चुका है। मेरे मित्रों, हमारे पास में चंगाई क्यों नहीं है? हमारे पास में प्रॉस्पेरिटी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा आत्मिक वेदी जो है वो ब्रेक हो चुका है चर्च। और एक बार फिर से वो वर्षा का आने के लिए, एक बार फिर से उस आशीष को हमारे जीवन में लाने के लिए हमको हमारे आत्मिक वेदी को तैयार करना पड़ेगा। हमको हमारे प्रार्थना के वेदी को तैयार करना पड़ेगा। हमको हमारे समर्पण के वेदी को तैयार करना पड़ेगा। रिबासे के लिए हमको मेरे मित्रों परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के अपने जीवन को खराई से समर्पित करना पड़ेगा। अब मेरे साथ निकालेंगे पहला राजा की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 30 पद को हम पढ़ेंगे। यस, फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 30। पहला राजा 18 अध्याय उसका 30 पद। तब एलिय्याह ने सब लोगों से कहा, हाँ, मेरे निकट आओ। हाँ, और सब लोग उसके निकट आए। और तब उसने यहोवा की वेदी की, निकट आए। यस यस यस, पढ़िए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। जो गिराई गई थी, क्या की ब्रदर? उसको मरम्मत की। सब बोलिए, मरम्मत की। मरम्मत की। उनके माइक को ऑन कीजिए, बोलिए मरम्मत की। मरम्मत की। बोलिए मरम्मत की। मरम्मत की। मेरे मित्रों, परमेश्वर के वेदी को एलिय्याह ने फिर से रिबिल्ड किया। देखिए, वेदी का टूटने का मतलब, बहुत ध्यान से सुनना, लोग खा रहे थे, लोग पी रहे थे, लोग अच्छे से थे, आराम से थे, एक ही चीज वो नहीं कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे थे। और बाइबल में लिखा है कि एलिय्याह ने परमेश्वर की वेदी की फिर से मरम्मत की। He rebuilt again the altar of God। आप समझ रहे हैं? उसने फिर से परमेश्वर के उस वेदी को क्या क्या उसने मरम्मत किया। मेरे मित्रों, जो वेदी टूट चुका था, आपको पता है वेदी का टूटना किस बात को प्रकट करता है? यदि वेदी टूटा हुआ है तो परमेश्वर के साथ में आपका रिलेशन भी टूटा हुआ है। अभी मैं थोड़ा आपको गहराई में लेकर के जा रहा हूं। यदि वेदी टूटा हुआ है, यदि प्रार्थना टूटा हुआ है, यदि फास्टिंग टूटा हुआ है, यदि मेरे मित्रों आपके जीवन के अंदर से समर्पण टूटा हुआ है, इसका मतलब है कि आपका परमेश्वर के साथ में रिलेशन टूटा हुआ है। और जब आपका रिलेशन टूटा हुआ है, यू कांट टॉक विद गॉड। आप सुनिए ब्रदर पास्टर बीनू जी, यदि आपका आपके बाजू में जो भाई, उनका क्या नाम है? जैकब। हाँ, ब्रदर जैकब एंड पास्टर बीनू, आप दोनों मिलकर के अभी आराधना की। आप लोग समझिएगा इस बात को, आप दोनों ने मिलकर के अभी आराधना किया। किसी छोटी सी बात में आप दोनों के बीच में टंगड़ा हो गया या फिर झगड़ा हो गया, उसके बाद में आप दोनों का रिलेशन खराब हो गया, तो क्या आप एक दूसरे से बात करेंगे? माइक ऑन करके बोलिए पास्टर बीनू। करेंगे पास्टर जी? नहीं, एक दूसरे से बात करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नहीं आपका करें। रिलेशन क्या है? खराब टूट है। गया। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, सुनिए, जब तक आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत नहीं हो जाता है, तब तक आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते हैं कलीसिया। जब तक आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ में, आपका 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 नेटवर्क परमेश्वर के साथ में स्ट्रांग नहीं हो जाता है, यू कांट हियर द वॉइस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते हैं।
आपको पता है एलिया चाहता तो एलिया के पास वर्ड ऑफ गॉड था, एलिया के पास में मेरे मित्रों वचन था। एलिया चाहता तो बोलता प्रभु तूने बोला है वे आसमान से आग गिरा और वेदी को तू भस्म कर। आसमान से आग गिराने की बात हुई थी, एलिया वेदी को नहीं भी बनाता तो भी मेरे मित्रों एलिया के लिए परमेश्वर आकाश से आग गिराता। लेकिन एलिया सबसे पहले उसने वो काम किया जो काम करने के लिए एलिया करमेल के पर्वत में चढ़ा था कलीसिया, और वो काम वो था कि उसने इस्राएलियों के साथ परमेश्वर के टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ दिया था। उसने परमेश्वर के साथ जो रिलेशन इस्राएलियों का टूट चुका था, यहूदा का टूट चुका था, परमेश्वर की प्रजा का टूट चुका था, उसने सबसे पहले उस रिश्ते को उसने मेरे मित्रों एस्टेब्लिश किया। आज यीशु के सामर्थ्य नाम से पवित्र परमेश्वर ने आपको और जो मुझको अभिषेक दिया है, वो अभिषेक ये है कि हम अन्य जातियों को परमेश्वर के साथ में जोड़े। कलीसिया जो लोग जो आत्माएं नाश की ओर जा रहे हैं, उन आत्माओं को परमेश्वर के साथ हम जोड़े। जो लोग प्रभु से दूर हो गए हैं, जो लोग परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर चले गए हैं, चाहे उनके अभिलाषाओं के कारण हो, चाहे उनकी बुरी परिस्थितियों के कारण हो, चाहे उनके खराब परिस्थिति के कारण क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए बुलाया ताकि हम टूटे हुए रिलेशन को फिर से जोड़ सके। चर्च आमेन। कोई तो बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कलीसिया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे जो मेल कराते हैं। कलीसिया मेरे भाई मेरी बहन, आज की रात्रि में आपकी यीशु के सामर्थ्य नाम से कहता हूं कि परमेश्वर ने आपको और मुझको तोड़ने के लिए नहीं, परमेश्वर ने आपको और मुझको चीजों को बिखेरने के लिए नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर ने आपको और मुझको संसार से इसलिए अलग किया, संसार से इसलिए चुना ताकि जो लोगों का रिश्ता प्रभु के साथ टूट चुका है उनको हम परमेश्वर में फिर से एक बार जोड़ दे पाए यीशु के नाम से। कोई तो बोले आमीन, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। ये हमारा बुलाहट है मेरे मित्रों। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम जोड़ नहीं रहे लोगों को। आज हम परमेश्वर के पास में लोगों को लेकर के नहीं आ पा रहे। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे मित्रों कि पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके और मेरे साथ में है ताकि वो आपको और मुझको अपने प्रेजेंस में जोड़े रखे। हालेलुया हालेलुया। मारा बादशाह खराबोलिया खंदराबा, आमीन, हालेलुया हालेलुया। भैया इनका माइक अनम्यूट कीजिए, ऐसा वो आप लोगों ने इनको गूंगा बना दिया है। सुनिए एक मिनट, माइक अनम्यूट करने के पहले जब आपको हालेलुया प्रेज लॉर्ड कहना होगा आप माइक ऑन कीजिएगा, उसके बाद माइक ऑफ कर दीजिएगा प्लीज, है ना। अभी विनू भैया प्लीज माइक ऑन कर दीजिए लोगों का, नहीं तो फिर मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं केवल स्क्रीन को प्रीच कर रहा हूँ। 5 बार हालेलुया बोल से 1 बार हालेलुया का आवाज आ रहा है, इसके पापी लोगों का आ रहा है। हालेलुया, यस। तो परमेश्वर हमारे साथ में। अब सुनिए मेरे, एलिया ने क्या किया? एलिया ने क्या किया? एलिया ने क्या किया? एलिया ने टूटा हुआ वेदी को फिर से बनाया। एलिया ने टूटा हुआ वेदी को फिर से बनाया। एलिया ने जब टूटा हुआ वेदी को फिर से बनाया कलीसिया, सभी सर अनम्यूट कीजिए, सर अनम्यूट कीजिए। मैंने सबको म्यूट कर दिया सर। एलिया ने टूटा हुआ वेदी को इसलिए बनाया ताकि सबसे पहले परमेश्वर के साथ में उनका रिश्ता मजबूत होने पाए। जो रिलेशन टूट चुका है उसको वो फिर से रिबिल्ड करे। मैं आज बोलना चाहता हूं, जब तक आपके जीवन में आपका और परमेश्वर का संबंध सही नहीं होगा, जब तक आपका और परमेश्वर का संबंध परफेक्ट नहीं होगा, आपका और परमेश्वर का नेटवर्क एक ही सैटेलाइट के नीचे नहीं आएगा, तब तक आप मेरे मित्रों बहुत ध्यान से सुनना, तब तक आप परमेश्वर के चमत्कार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। If you want to supernatural miracle in your life, you need to rebuild your relation with God. Leave your sins, leave your bad works, my dear friends. अपने पापों को छोड़ना होगा, अपने अभिलाषाओं को छोड़ना होगा, अपने गंदगियों को छोड़ना होगा, अपने जीवन के हर एक बातें जो परमेश्वर से आपको अलग करती है, उन सारी चीजों को ब्रेक करके मेरे मित्रों आपको परमेश्वर के साथ में एक रिलेशन को स्टेब्लिश करना पड़ेगा। आज हमने अभिलाषाओं को स्टेब्लिश कर रखा है, हमने व्यभिचार को स्टेब्लिश कर रखा है और परमेश्वर के सामने रिलेशन को ब्रेक कर रखा है। बट वी नीड टू ब्रेक
our sins before the Lord, my dear friends. हमको सारी चीजों को ब्रेक करना है, जो चीजें मेरे और परमेश्वर के बीच में आने से, मुझको और परमेश्वर को एक होने से रोकती है, उन सारी चीजों को तोड़ करके हमको परमेश्वर के लिए पवित्रता में जीना है कलीसिया। हालेलुया। सुनिए, यदि वो देखिए, जब तक वेदी नहीं बनेगा आग कैसे गिरेगा चर्च, आपको समझना पड़ेगा। जब तक वेदी नहीं बनेगा आग कैसे गिरेगा? आग को गिराने के लिए वेदी को बनाना बहुत जरूरी है। जब तक आपका वेदी टूटा हुआ है ना, वहां पर आग नहीं गिरेगा। आप पवित्र आत्मा से कभी नहीं भरेंगे, आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कभी नहीं भरेंगे। लेकिन जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा से आप भरना चाहते हैं, तो आपको मेरे मित्रों वेदी को भी बनाना पड़ेगा। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं कलीसिया? आमीन। क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूं? मारा बाशखिलबुरिया खानदारा। मेरे मित्रों, आपको और मुझको इस बात को समझना पड़ेगा। आज मेरे जीवन में चमत्कार क्यों रुका हुआ है? रूथ रानी, कुलदीप जी, आपके लाइफ में क्यों मिरेकल रुका हुआ है? क्यों चमत्कार नहीं हो रहा है फैमिली के अंदर में? क्यों आशाक्रम नहीं हो रहा आपके फैमिली के अंदर में? यू नीड टू रिबिल्ड योर हार्ट, योर कनेक्शन विथ लॉर्ड। आपको परमेश्वर के सामने अपना रिश्ता को मजबूत करना पड़ेगा मेरी प्यारी बहन। आप जो चमत्कार का इंतजार करें, प्रभु का आत्मा मुझको इस बात को बोल रहा है कि यू आर वेटिंग फॉर द मिरेकल ऑफ गॉड फ्रॉम मेनी टाइम्स, मेनी डेज। आप बहुत समय से परमेश्वर के चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। आप प्रार्थना पे प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन चमत्कार नहीं आ रहा है। आज आपको प्रभु बोलता है कि उसके साथ में अपना रिश्ता मजबूत कर ले, चमत्कार तेरे कदमों के नीचे आ जाएगा यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। कलीसिया सुनिए, आज क्यों चमत्कार हमारे जीवन में नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन जो है परमेश्वर के साथ में टूटा हुआ है। हमारा प्रेयर टूटा। हम क्या सोचते हैं पता है? हम 2 बार जाकर के हालेलुया हालेलुया करेंगे और हमको चमत्कार मिलेगा। नहीं मेरे मित्रों, परमेश्वर के चमत्कार को प्राप्त करने के लिए हर एक टूटे चीजों को आपको यीशु के सामर्थ्य नाम से जोड़ना पड़ेगा। आज मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड देने के लिए नहीं, मैं आपको रिवाइव करने के लिए यहाँ पर हूं कलीसिया। यदि आप रिवाइवल चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि जागृति आए आपकी मिनिस्ट्री के अंदर में, सिस्टर सुगी, यदि आपके मिनिस्ट्री के अंदर में आप मिरेकल को चाहते हैं, गॉड परमेश्वर बोलता है आपके परिवार के अंदर में यदि आप रिवाइवल को चाहते हैं, आपके, मुझको नहीं मालूम लेकिन प्रभु मुझको मिनिस्ट्री के लिए बोल रहा है, आपके सेवकाई के अंदर यदि आप रिवाइवल को चाहते हैं, आप लोगों को सिखाना शुरू कर दे कि अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ में मजबूत कर लो। आमीन। माराबा शाखा राबोरिया खांदा राबा सेकेरेबे। अपना रिश्ता आप अपने लोगों को टीचिंग करना शुरू कर दे कि अपना रिलेशन परमेश्वर के सामने मजबूत कर लो। यदि आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ में मजबूत नहीं है, तो जब दोबारा वो बादलों पर आएगा आप छोड़ दिए जाओगे मेरे मित्रों। फिर हमारा ये जूम मीटिंग में आना, फास्टिंग करना, बीच में हालेलुया हालेलुया बोलना, आराधना करना, सब व्यर्थ हो जाएगा। हम सोना चांदी, हीरा मोती, बड़े बंगले या बड़े गाड़ी के लिए यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के लिए इसलिए चल रहे हैं ताकि वो जब दोबारा बादलों पर आए, वो जब तूरी फूकी जाए, तो हम उसके साथ बादलों पर उठाए जाए। चर्च, ये हमारा विजन है, ये हमारा दर्शन है। और एलिया ने उस टूटे रिश्ते को जोड़ा, और बाइबल बोलती है जब एलिया ने उस टूटे रिश्ते को जोड़ा तो लिखा हुआ है यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और वेदी को भस्म कर दी। चर्च सुनिए कलीसिया, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर की आग आपके और आपके जीवन के ऊपर में आ रही है। यीशु के सामर्थ्य नाम से पवित्र आत्मा की महिमा रिबा से खेले बोरिया खाता राबा आपके और आपके लाइफ के अंदर आ रही है कलीसिया। हर एक वो चीजें जो आपको डैमेज करती है, परमेश्वर की आग उसे जला करके भस्म कर रही है यीशु के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा की महिमा उसे जला करके भस्म कर रही है यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप और आपका परिवार जो है वो खरी घटी में नहीं जोगे। आप और आपका परिवार जो है वो दुर्बलता होगे, लेकिन यीशु मसीह के साथ नाम से आप पवित्र आत्मा की आग से भर करके जियोगे कलीसिया। आप पवित्र आत्मा की आग से यीशु के नाम में अपनी कलीसिया यीशु के नाम से
पवित्र आत्मा प्राप्त करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। चर्च कब? जब मैं अपने टूटे हुए वेदी को जोड़ूंगा तब कलीसिया। कब? जब मैं अपने टूटे हुए रिलेशन को परमेश्वर के साथ में अच्छा कर लूंगा तब मेरे मित्रों। आज आपको और मुझको परमेश्वर उपस्थिति में चलने की आवश्यकता है। आज आपको और मुझको परमेश्वर के फेवर में चलने की आवश्यकता है। चर्च सुनिए, यीशु मसीह की आप मेरे साथ में एक वचन को पढ़ेंगे। योएल की पुस्तक 1 अध्याय उसका 13 पद। यस, जिसको भी मिले पढ़ने में मदद करे। योएल की पुस्तक 1 अध्याय उसका 13 पद। जल्दी से पास्टर जी, पास्टर जेकब जी। यस, माइक तो अनम्यूट कर लीजिए सर। हे जाजकों, कटी में हाँ, टाट बांधकर छाती पीट पीट कर रो। हे वेदी के टहलुओ, हाय हाय करो। हे मेरे परमेश्वर के हलुओ, आओ टाट ओढ़ो हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर की भवन में अन्नबलि और अर्ध अब नहीं आते। बहुत ध्यान से सुनना। लिखता है परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते हैं। हालेलुया। किसके? परमेश्वर के भवन में। कलीसिया, आज मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते हैं। आज जो कंडीशन है, आज बहुत ध्यान से सुनना, आपके स्टेट ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में मेरे मित्रों चर्चेस बंद हैं। देयर इज नो वर्शिप। वहां पर अन्न बलि नहीं जा रहा है, वहां पर आराधना नहीं जा रहा है। तो क्या लिखता है परमेश्वर का वचन? क्या लिख रहा है कि अपने आप को टाटोड़ो, उपवास करो परमेश्वर के सामने। और 12 पद में लिखता है उपवास करो और उपवास का दिन ठहराओ, अपने अपने पापों से पश्चाताप करो। मेरे मित्रों 14-15 पद को जो आप पढ़ेंगे योएल उसका 10 से लेकर के, वहां पर एक आह्वान है परमेश्वर का। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, यहां देखिए, मेरी ओर देखिए मेरे मित्रों, मेरे तरफ देखिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर के भवन में आराधना बंद है। आज परमेश्वर के भवन बंद है, प्रभु का घर बंद है। तो हम मनमाना जीवन जी रहे, हम प्रार्थना नहीं कर रहे, हम आराधना नहीं कर रहे। हमको प्रार्थना करना है, प्रभु जल्द से जल्द आपका भवन खुले ताकि हम वहां पर आराधना का बलिदान चढ़ाने पाए। प्रभु जल्द से जल्द आपका आराधना का स्थान खुले। हमको टाट ओढ़ने की आवश्यकता है, हमको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता है, हमको परमेश्वर के सामने पुकारने की आवश्यकता है ताकि प्रभु के फेवर को हम प्राप्त करने पाए। चर्च, सब कुछ बंद हो गया। सुनिए, अब मेरे तरफ ध्यान से सुनना मेरे मित्रों। जो प्रकाशन पवित्र आत्मा मुझको इन दिनों अभी दिया है इस मीटिंग के लिए, मैं उसको खोलने जा रहा हूं। अब बहुत ध्यान से सुनना। परमेश्वर का भवन बंद है तो स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए बंद है। बहुत ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का भवन बंद हो चुका है आराधना के लिए, इसलिए स्वर्ग का दरवाजा बंद हो चुका है हमें ब्लेस्ड करने के लिए। बहुत ध्यान से सुनना है ना। अब क्या लिखता है, जब एलिया ने वेदी चढ़ाया तब स्वर्ग खुला। सुनिए, जब एलिया ने वेदी में बलिदान चढ़ाया, उसने आराधना चढ़ाया, तब बाइबल बोलते हैं कि स्वर्ग खुल गया और स्वर्ग खुल कर उसमें से क्या निकला? आग बाहर आया कलीसिया। इसका मतलब है कि आपकी आराधना, आपका प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम से हर एक बंद दरवाजों को आज खोलने जा रहे हैं कलीसिया। जो दरवाजों को बंद किया गया है आपके परिवार के विरोध में, जिन दरवाजों को बंद किया गया है आपके घराने के बीच विरोध में, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से वो दरवाजे आपके लिए खोले जा रहे हैं कलीसिया। यीशु के सामर्थ्य नाम से, यीशु के पवित्र नाम से वो दरवाजे आपके लिए खोले जा रहे हैं और आप परमेश्वर के फेवर को प्राप्त कर रहे हो। चर्च, देखिए बाइबल में क्या लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 33 अध्याय और 19 अध्याय उसका 33 और 34 पद को हम पढ़ेंगे। चर्च, परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टाटे ना तोड़ी। इस वचन को आप अपने बाइबल में अंडरलाइन कर ले।
और यदि आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आप नोट बना लो इसको प्लीज। ये बहुत ही भयंकर वचन है, एक अद्भुत प्रकाशन पवित्र आत्मा इसमें मुझको दे रहा है, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। यस, यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 33 और 34 पद पढ़िएगा पास्टर जी। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी टांगे ना तोड़ी, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर बेधा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। ठीक है, उसमें से क्या निकला? लहू और पानी निकला। अब सुनिए, एक वेदी करमेल पर्वत में तैयार किया गया था जिसमें एक मेमने को बलिदान किया गया, एक बछड़े को बलिदान किया गया। आमीन। और जब वो वेदी में बलिदान किया गया तो आसमान से आग गिरा मेरे मित्रों, परमेश्वर की सामर्थ प्रकट हुई, प्रभु की आग प्रकट हुई और वहां पर बछड़ा बलिदान किया गया था। एक वेदी मेरे मित्रों गलगत्ता के पहाड़ पर तैयार किया गया था, वो वेदी था प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। करमेल की पर्वत में मेरे मित्रों बछड़ा को बलिदान किया गया था और इस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान कर दिया। आपको समझना है इसको, यीशु मसीह ने अपना जीवन खुद, अपना लाइफ जो है इस क्रूस के ऊपर में दे दिया। और जब उस क्रूस के ऊपर में वो मर गया मेरे मित्रों, उसने मेरा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ टूटा हुआ था, पूरे जगत का रिश्ता जो प्रभु के साथ टूटा हुआ था, उसको क्रूस पे अपने आप को बलिदान करके उसने स्वयं जोड़ दिया। कलीसिया, हालेलुया। ही कनेक्ट विथ गॉड, उसने हमको परमेश्वर के साथ में जोड़ दिया। कलीसिया, जो बैर भाव मेरे और परमेश्वर के बीच में था, जो चीजें मेरे को और परमेश्वर को अलग करती थी, उन सारे पापों को, उन सारी अभिलाषाओं को उसने कलवरी के क्रूस के ऊपर में ढा दिया। उसने शैतान को खुल्ला तमाशा कर दिया। कलीसिया, राबा शेखेले बेरी अखांदाना मासा खराबा। और सुनिए कलीसिया, वहां पर कोई मेमना बलिदान नहीं किया गया था, वहां पर कोई बछड़ा बलिदान नहीं किया गया था, लेकिन इस रिश्ते को बनाने के लिए, इस रिश्ते को मेरे मित्रों पूर्ण करने के लिए परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को बलिदान किया था। कलीसिया, मैंने बोला करमेल पर्वत के ऊपर में जब बलिदान हुआ था, करमेल पर्वत के ऊपर में जब लोगों ने बलिदान चढ़ाया, एलिया ने बलिदान चढ़ाया, आसमान खुला, आग गिरा। और मेरे मित्रों यीशु मसीह जब परमेश्वर का पुत्र स्वयं कलवरी के ऊपर बलिदान हुआ, अपना खून बहाया, अपना जीवन उसने दे दिया मेरे मित्रों, तो स्वर्ग का दरवाजा उसने आपके और मेरे लिए खोल दिया। कलीसिया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप निकाल करके पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय 27 अध्याय उसका 51 पद को पढ़ेंगे हम। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 51 पद को पढ़िएगा कोई भी। तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। बाइबल में लिखा है तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट करके क्या हो गया? दो टुकड़ा हो गया। आपको पता है मेरे मित्रों, ये जो मंदिर का पर्दा था ये 4 हाथ मोटा था। आप समझ रहे हैं, जैसा मूसा ने इसको बनाने के लिए इंस्ट्रक्शन इजरायलियों को दिया था, ये 4 हाथ मोटा था। 4 हाथ मतलब आप समझ सकते हैं कितना होगा। 1 हाथ ले लिए हम, 1 फीट, 4 फीट मोटा, मतलब कितना मोटा पर्दा था होगा वो। बहुत ही, और इसकी मजबूत इतनी थी कि आप इसमें 30 घोड़ों के साथ में भी आप इसको खींचेंगे तो भी ये मंदिर का पर्दा नहीं फटता था। क्योंकि इस मंदिर के पर्दे के उस पार में सेनाओं का यहोवा का संदूक था। कलीसिया, हालेलुया। इस मंदिर के उस पार में परमेश्वर के अमेजिंग होली 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 प्रेजेंस थी। हालेलुया। और मेरे मित्रों, बाइबल में लिखा जिस दिन यीशु मसीह कलवरी के क्रूस के ऊपर में मरे, यह मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक क्या हो गया? फट गया। बोलिए क्या हो गया? फट गया, फट गया, फट गया। बोलिए फट गया। मारा बासा रोगो। मेरे मित्रों, यह मंदिर का पर्दा 20 से 2 भाग हो गया। कलीसिया, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, हर एक को दरवाजे जो आपके अगेंस्ट शैतान ने बंद कर दिए थे, हर एक को पर्दा, हर एक को दीवार जो आपके अगेंस्ट शैतान ने खड़े किए, मेरे मित्रों, यीशु मसीह के कलवरी पर प्राण देने के कारण, यीशु मसीह के कलवरी पर बलिदान होने के कारण हर दरवाजे ढा दिए गए हैं, हर एक दीवार ढा दिए गए और दरवाजे आपके सामने खोल दिए गए ताकि आप चमत्कार को प्राप्त करने पाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे मित्रों सुनिए, चमत्कार केवल 3.5 वर्ष तक यीशु मसीह ने नहीं किया,
आप जानते हैं क्यों यीशु मसीह ने मंदिर के पर्दे को खोला, क्यों परमेश्वर के पास हमारे लिए डायरेक्ट प्रेयर वे बनाया, ताकि आज तक, उस समय से जब से यीशु मसीह इस पृथ्वी को छोड़ करके गए, उस समय से लेकर आज तक एक विश्वासी क्यों चमत्कार को प्राप्त कर रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने आपके और आपके परिवार के लिए चमत्कार के दरवाजों को खोल दिया है। कलीसिया माराबा सखाराबा, ओ डोर ऑफ मिरेकल्स इज ओपन फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। चमत्कार का दरवाजा आपके लिए और आपके परिवार के लिए खोला गया है। कोई तो बोले आमीन। आज बहुत से भाई बहन को ऐसा लगता है कि मेरा चमत्कार नहीं आएगा। बहुत से भाई बहन को ऐसा लगता है कि मैं प्रार्थना कर रही हूं, मेरा प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। आपका चमत्कार आए, इसलिए यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर अपना प्राण दिया है। मेरे बहन, आप प्राप्त करो अपने परमेश्वर के मिरेकल को, आप प्राप्त करो परमेश्वर के फेवर को। इसलिए मेरे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने कल क्रूस के ऊपर में अपनी जान को दे दिए। कलीसिया हालेलुया, मारा बादशाह खराब और रिया खानदाराबा। बहुत ध्यान से सुनिए कलीसिया, कि आपको और मुझको परमेश्वर फेवर में लेकर के जाना चाहता है। आमीन। देखिए आप मेरे साथ में, मेरे पास टाइम है ब्रदर और प्रचार करने के लिए? यस सर। यस। और कुछ रेफरेंसेस को हम देखने जा रहे हैं। इफिसियों 2 का 14 पद को पढ़िए जल्दी से। क्योंकि वही हमारा मेल है, जिसने यहूदियों और अन्य जातियों को एक कर दिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। और बाइबल में लिखा है अलग करने वाले, आनंद भैया प्रेज लॉर्ड, अलग करने वाले दीवारों को उसने क्या कर दिया? ढा दिया। क्योंकि वही हमारा मेल है। यीशु मसीह ही हमारा मेल है मेरे मित्रों। जब यीशु मसीह हमारे साथ में है, यीशु मसीह हमारे ऊपर में है, तो वो अलग करने वाले दीवार जो हमको परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करती थी, जो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करती थी, जो हमको परमेश्वर के फेवर से अलग करती थी, जो हमको परमेश्वर के चमत्कार से अलग करती थी, वो सारी दीवारों को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर से ढा दिया है। कलीसिया हालेलुया। इसका मतलब है अब किसी भी दुष्ट की शक्ति में इतनी ताकत नहीं है, किसी भी परिस्थिति में इतनी ताकत नहीं है जो आपके चमत्कार को आप तक आने से रोक सके। यीशु के सामर्थ्य नाम से यू विल रिसीव द माइटी पावर ऑफ गॉड माय डियर फ्रेंड्स। यीशु के सामर्थ्य नाम से आप और आपके घराना पवित्र आत्मा की चंगाई को प्राप्त करोगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से आप और आपका परिवार यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर का अभिषेक को प्राप्त करोगे। यदि आज की रात्रि आप चंगाई में बैठे हुए, प्रेज लॉर्ड सिप्का सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मेरे मित्रों, यदि आज की रात्रि, इफ यू आर वेटिंग फॉर मिरेकल टुनाइट, यू आर गोइंग टू रिसीव योर मिरेकल टुनाइट माय डियर फ्रेंड्स। यदि आज की रात्रि आप परमेश्वर के चमत्कार को प्राप्त करने इंतजार कर रहे हैं, आप चंगाई का इंतजार कर रहे हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज छुटकारा को आप प्राप्त करने जा रहे हैं, क्योंकि दीवार गिराई जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम से। कलीसिया कोई तो बोले आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। मेरे मित्रों सुनिए, आपके और मेरे विरोध में जो शैतान ने दीवार बना करके रखा है, चाहे वो पाप का दीवार हो, चाहे वो गरीबी का दीवार हो, चाहे वो बीमारी का दीवार हो, हर एक दीवार यीशु के नाम से गिरा दिया जाए। हर एक दीवार जो आपके अगेंस्ट खड़ा है, जो आपके सक्सेस को रोक रहा है, जो आपके स्पिरिचुअल सक्सेस को रोक रहा है, आपके फाइनेंशियल सक्सेस को रोक रहा है, आपके बिजनेस के सक्सेस को रोक रहा है, उन सारी दीवारों को मैं यीशु के नाम से खंडन करता हूं, यीशु के नाम से मैं ढा देता हूं, यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं। कलीसिया आप प्राप्त करो यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो चमत्कार का दरवाजा प्रभु यीशु मसीह नासरी ने आपके लिए खोला है, जो मिरेकल्स के डोर्स को यीशु मसीह नासरी ने आपके परिवार के लिए खोला है, उसे रोकने वाली हर एक दीवारें यीशु के पवित्र लहू के नीचे ढाया जाए। कलीसिया यीशु के सामर्थ्य लहू के नीचे गिराया जाए। आपका सेवकाई, आपके विश्वासी, आपके परिवार यीशु के पवित्र नाम से उस परमेश्वर के तैयार किए हुए चमत्कार को प्राप्त करने पाए यीशु के नाम से। आमीन। यदि कोई इस वक्त बीमारी की अवस्था में है और बीमारी के साथ मुझको देख रहा है, मैं आपके लिए घोषणा करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से सारी बीमारी की दीवार गिर रही है। चाहे आप कैसे भी प्रकार की बीमारी में क्यों ना हो, पवित्र आत्मा की चंगाई की सामर्थ हमारे बीच में। कलीसिया आप यीशु के नाम से उस चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं। कम ऑन चर्च रिसीव करें यीशु के नाम से। आपके घर के अंदर जो बीमार है वो चंगा हो रहा है यीशु के नाम से। सारी बीमारियां आपके परिवार से, आपके रिश्तेदारों से, आपके घराने से जा रही है यीशु के नाम से। कलीसिया
Amen. Amen. Yes. Aralaba shekalabo ria khandana marala friara laba o rita ba shorolo रिकांद्रेलेबे शाखला ब्रादो रिदा गाबारा रिया खाबा सेकेरेबे आप यीशु के नाम से चंगे हो जाओ यीशु के नाम से चंगे हो जाओ यीशु के नाम से चंगे हो जाओ आमीन। यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपना खून बहाने के कारण आप चंगे होने पाओ यीशु के नाम से उसके कोड़े खाने से आप चंगे होने पाओ यीशु के नाम से उसके 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 प्राण देने से आप छुटकारा को पाओ यीशु के सामर्थ्य नाम से चर्च कोई तो बोले आमीन हालेलुया ओ मारिया आमीन। खाबा सोखो रोबो शानदार रबा मेरे मित्रों दिस इज द नाइट ऑफ फीलिंग आज की रात्रि प्रभु आपको चंगा करना चाहता है जो भी बीमार है अपने सर के ऊपर हाथ रखे आज की रात्रि प्रभु आपको चंगा करना चाहता है बीमारी की दीवार गिराई जा रही यीशु के सामर्थ्य नाम से श्राप के दीवार गिराए जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से ओ दुष्ट आत्मा ने जो दीवारों का आपका अगेंस्ट खड़ा किया उसे गिरा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम से ओ मारा बा शोखोरो रीदा गाबा लिरिया खानदाना मा शेकरेबे सारे श्राप यीशु के लहू में टूट के खत्म होने पाए सारे कर्स यीशु के लहू में टूट के खत्म होने पाए सारे दीवार ढा दी जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके जीवनों से और आप फ्री हो जाओ यीशु के नाम में चर्च आप आजाद हो जाओ यीशु के नाम से आमीन। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है यशायाह उसका 22 पद में लिखता है कि मैंने यशायाह 22 का 22 को पढ़िएगा ब्रदर शेकब जल्दी से मारा बा शोकोरो लीप्रा क्रातो रिक्थानामा साखरा ब्रासोटो मैं दाऊद के घराना के कुंची उसके हाँ। कंधे पर रखूंगा हाँ। और वो खोलेगा और कोई हाँ। बंद ना कर सकेगा वो बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा थैंक यू सो मच सुनिए कलीसिया बाइबल में लिखा है मैं दाऊद के घराने के कुंजी को उसके कंधे पर रखूंगा हालेलुया 1 मिनट होल्ड कीजिएगा मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल एक दूंगा 1 मिनट होल्ड कीजिए सुनेंगे मेरे मित्रों परमेश्वर ने बोला कि मैं दाऊद के घराने के कुंजी को उसके कांधों पर रखूंगा यीशु मसीह ने अपने कांधे पर क्रूस को रखा कलीसिया आप समझिए यीशु मसीह ने अपने कांधे पर क्रूस को रखा और जो दरवाजा था वो बंद था स्वर्ग का बहुत ध्यान से सुना वो दरवाजा जो था वो बंद था स्वर्ग का किसके लिए मनुष्य जाति के लिए क्योंकि हमने पाप किया था हमारे गुनाह के कारण परमेश्वर और हमारे बीच में जो है बैरभाव आ गया था चर्च और यीशु मसीह उस क्रूस को उठा करके बहुत ध्यान से सुने उस कुंजी को उठा करके मेरे मित्रों उसने हेलो इधर देखिए उसने क्रूस को उठा करके उस क्रूस को मेरे मित्रों उस स्थान पर जहां पर लॉक लगा हुआ था उसने उस क्रूस को ले जा करके दरवाजे का उस स्थान पर जहां चाबी लगाना है डाला क्रूस जो था वो चाबी था और उसने उस क्रूस को डाल करके उसे घुमाया और घुमाने के बाद मेरे मित्रों यीशु जैसे ही क्रूस के ऊपर में मौत को सहे दरवाजा हमारे लिए खुल गया कलीसिया आमीन। आप समझ रहे हैं स्वर्ग का दरवाजा आपके और मेरे लिए खुल गया अब हम श्रापित नहीं है हम पापी नहीं है लेकिन वो परमेश्वर के फेवर में चल रहे और बाइबल में लिखा जो वो बंद करेगा उसे कोई खोल नहीं सकता है और मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे मित्रों परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आपके लिए जीवन का दरवाजा खोल दिया है कलीसिया परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आपके लिए छुटकारे का दरवाजा खोल दिया है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आपके लिए चंगाई का दरवाजा खोल दिया है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का दरवाजा खोल दिया है और सुनिए ये दरवाजा आपके और आपके परिवार के लिए खोला गया है इसलिए कोई भी शैतान की शक्ति इसे बंद नहीं कर सकती कलीसिया कोई भी बुरी परिस्थिति आपके ब्लेसिंग्स को आप तक आने से बंद नहीं कर सकती कोई दुष्ट की ताकत आपको मेरे मित्रों रोक नहीं सकते बिकॉज द की ओ राबा सेकेरेबे वो क्रूस का दरवाजा प्रभु यीशु ने आपके लिए खोला बोलिए वो क्रूस मेरे लिए था बोलिए जल्दी बोलिए वो क्रूस मेरे लिए था अपने सर के ऊपर हाथ रख करके बोलिए यीशु मसीह का क्रूस मेरे लिए था बोलिए यीशु मसीह का क्रूस मेरे लिए था बोलिए यीशु मसीह ने मेरे लिए मेरे परिवार के लिए जीवन का दरवाजा खोला है बोलिए प्रभु ने मेरे लिए छुटकारे का दरवाजा खोला है बोलिए प्रभु ने मेरे लिए चंगाई और प्रॉस्पेरिटी का दरवाजा खोला है ओ रीखा मा सोखोरो रीदा गाबरा ब्रासोथो लीखा नामा शाखा लाबो रियामा राबा साबा राबा मेरे मित्र ये दरवाजा आपके और आपके परिवार के लिए खोला गया है
इसलिए कोई भी शैतान की शक्ति मेरे मित्रों इस दरवाजे को बंद नहीं कर सकती है। प्रॉस्पेरिटी का दरवाजा आपके लिए खोला गया यीशु के नाम से, आपकी सेवकाई के लिए खोला गया यीशु के सामर्थ्य नाम से। इसलिए कोई भी इस दरवाजे को बंद करने की ताकत नहीं रखता है चर्च। और मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे मित्रों, जब यीशु वहां पर बलिदान यीशु ने अपने आप को वहां पर दे दिया कलीसिया, ताकि ये जो दरवाजा शैतान ने बंद कर रखा था उसे फिर से प्रभु खोले। आमीन। एक वर्ड मैं आपको बोलना चाहूंगा, वहां लिखता है पहला राजा 18 अध्याय उसका 38 पद को पढ़ेंगे। तभी यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और हम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे को का लकड़ी और पत्थरों समेत धूलि समेत क्या कर दिया? भस्म कर दिया चर्च। कब? जब वेदी तैयार किया तब पवित्र आत्मा की आग आई। यदि आज आप पवित्र आत्मा की आग से भरना चाहते हैं, यदि आज आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना चाहते हैं, यदि आज आप पवित्र आत्मा की महिमा से भरना चाहते हैं, आपको अपना वेदी तैयार करना पड़ेगा कलीसिया। यदि आप जागृति चाहते, यदि आप परिवर्तन चाहते, एक वेदी आपको तैयार करना पड़ेगा, एक वेदी को मरम्मत करना पड़ेगा। मेरे मित्रों, अपने हृदय को तैयार करो। प्रभु के वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर हो? आप वो वेदी हो जिस वेदी में आज परमेश्वर एक बलिदान को चाहता है। आप वो वेदी हो जिस वेदी में मेरे मित्रों परमेश्वर आग गिराना चाहता है कलीसिया। परमेश्वर आपके जरिए रिवाइवल को लाना चाहता है। परमेश्वर आपके जरिए से जागृति को लाना चाहता है। मेरे मित्रों, रोमियो उसका 12 अध्याय उसका पहला पद क्या कहता है? पढ़िए, वहां लिखता है, रोमियो 12 का पहला पद लिखता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। एक सेवा एलिया ने करमेल पर्वत में किया, एक सेवा मेरे मित्र यीशु मसीह ने गोलगत्ता के पहाड़ पर क्रूस के ऊपर किया, एक सेवा पवित्र आत्मा आपको और मुझको देता है कि हम अपने शरीर को परमेश्वर के सामने जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाए। हालेलुया। जब तक आप इस पे देखिए, जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान चढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा बोल रहा है। वाई? क्यों पौलुस बोल रहा है? क्योंकि इस संसार में जब तक हम जीवित हैं, ये शरीर मेरे मित्रों परमेश्वर का वेदी है। आपको समझना पड़ेगा इसको। आपका बॉडी परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर में हमेशा पवित्रता का वरदान, बलिदान को परमेश्वर चाहता है। हमेशा एक जीवित बलिदान को परमेश्वर चाहता है। मेरे मित्रों, आज की रात्रि मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि किसी प्रकार के पाप के कारण आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ खराब हो चुका है, एक बार फिर से प्रभु से बोले, प्रभु मुझको क्षमा करे। यदि किसी प्रकार की गलती के कारण आपका वेदी टूट चुका है, बोलिए, प्रभु मैं इस वेदी को फिर से जोड़ना चाहता हूं। यदि किसी प्रकार की परिस्थिति के कारण आपने अपना प्रार्थना और आराधना बंद कर दिया है, परमेश्वर से बोले, लॉर्ड मैं उसको एक बार फिर से तैयार कीजिए। मैं इस गीत को गाता हूं मेरे मित्रों, जब इस गीत को मैं गाऊंगा उस समय में आप अपने प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रख सकते हैं। एक रिपेंट आप प्रभु के सामने कर सकते हैं, प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु जी वो मुझको फिर से बनाइए पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता। मिट्टी हूं मैं, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको उठा। मिट्टी हूं मैं, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। बोले पवित्र आत्मा प्रभु मुझको बना, मुझको उठा। आए मित्रों, अपने आंखों को बंद करें,
और हम इस वक्त हम प्रार्थना में जा रहे हैं। ओ प्रभु से कहे, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, प्रभु मेरे अधर्मों को क्षमा कीजिए प्रभु जी। मैं पापी हूँ परमेश्वर, ओ जाने अनजाने में जो पाप मैंने आपके विरोध में किया उसे प्रभु क्षमा करो। मुझे लहू से भर दो परमेश्वर, मुझे सामर्थ से भर दो परमेश्वर, मुझे अनुग्रह से भर दो परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा का आग और अभिषेक मुझे दे दो परमेश्वर। ओ रिबालाबा सखाबारा लाबा शाबा बाबा, ओ रिखा लिरे क्रोतो रिंगारा लगरियारा लाबा सेगलेबे। प्रभु जी हम पर तरस खाइए प्रभु, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमारे गुनाहों को क्षमा कीजिए, जो भी अधर्म हमने किया हमें क्षमा कीजिए प्रभु। एक बार फिर से इस वेदी को तैयार करते हैं पिता, कि हम आपकी आराधना करने पाए, आपकी स्तुति करने पाए। आज की रात्रि जितने लोग जुम में मेरे साथ जुड़े हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ की नदी इनके ऊपर में बहने पाए परमेश्वर, पवित्र आत्मा का मस्सा इनके ऊपर में बहने पाए, पवित्र आत्मा का आग इनके जीवन के ऊपर आने पाए। प्रभु आप दया करो, अपना फेवर, अपनी करुणा, अपनी दया कुंडेलो लॉर्ड। रिबा सीखा माखा राखा सखा बाराखा बोले लाला ओ रिद्रे लिब्रा ब्रांदो नमो शाबालाबा। हर एक बंधन यीशु के नाम से टूटे, हर एक दीवारें ढाई जाए यीशु के नाम से खुदाबा प्रभु जी। ओ प्रभु इनके लिए चमत्कार के दरवाजे खुलने पाए यीशु के नाम से, आशीषों के दरवाजे खुलने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। मेरे कल्स के डोर्स यीशु के नाम से ओपन होने पाए प्रभु। दया करो प्रभु, फेवर दो प्रभु। जितने लोग जुड़े आशीष दो, ऑर्गेनाइजर्स को ब्लेस करो पिता। धन्यवाद इस वचन के लिए, यीशु के नाम से मांग, आमीन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। मुझको इनवाइट करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर का अनुग्रह, मैं बिलीव करता हूँ कि आज आप लोगों ने आशीष पाया है। अपने जीवन को Yes. प्रभु के हाथों में एक बार फिर से समर्पित करें मेरे मित्रों। बिना समर्पण के हम स्वर्ग के राज को प्राप्त नहीं कर सकते। हम संसारिक नहीं, आत्मिक होकर के जिए। और परमेश्वर Amen. आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। एक Thank बात मैं you. बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने इसे यूट्यूब में शेयर किया है, या लाइव चल रहा है। तो प्लीज ब्रदर यदि लाइव चल रहा है तो मुझको भी इसका लिंक भेज देंगे, ठीक है? श्योर व्हाट्सएप। ठीक है सर, मैं आपको व्हाट्सएप भेज दूंगा सर। ओके, ये कौन बोला? थैंक यू। मैंने सर यहोवा निशी। हाँ सर। अच्छा मुझको एक बताइए, इस मीटिंग का ऑर्गेनाइजर कौन है? मेरे को तो अभी तक दिखा ही नहीं बाबा। ऑर्गेनाइजर कौन है मीटिंग का? आप हैं यहोवा निशी वाले? यहोवा निशी करके जो डाला, मानुअल सागर है सर। तो वो भाई है कि नहीं यहाँ पर? मैं देखा ही नहीं। है, वो भाई है। कहाँ पे? मानुअल सागर भाई, इधर है सर। अपना चेहरा दिखाओ। हाँ, यहोवा निशी जिनके सामने लिखा गया है। हाँ सर सर। जी। यस सर, तो थैंक यू सो मच ब्रदर इमानुएल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। देखिए मैं भी, ऑर्गेनाइजर को पता नहीं, लेकिन मीटिंग में आकर प्रीच कर रहा हूँ। Praise the Lord. बहुत Hallelujah. बहुत धन्यवाद भाई। प्रभु आपको बहुत ब्लेस Thank करे। you, sir. आपने मुझको इनवाइट किया, अवसर दिया प्रभु के वचन को शेयर करने का। मैं विश्वास करता हूं कि आपने आशीष पाया है। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष दे। और जो चीजें प्रभु आपकी सेवकाई के लिए आप चाहते हैं, यीशु के नाम से वो सारे नीड Amen. आपकी Amen. कलीसिया के Amen. अंदर में Amen. पूरा Amen. हो Amen. पाए। मुझको नहीं मालूम, लेकिन मैं आज जब आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ब्रदर इमानुएल, पवित्र आत्मा मुझको बोल रहा है आपको मिनिस्ट्री के लिए बहुत सारी चीजें, इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता है। Yes. और प्रभु बोल रहा है आने वाला दिन में वो आपको देने जा रहे यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Amen. बहुत कुछ परमेश्वर आपके लिए प्रोवाइड करने जा रहा है, और आप एक बड़ी सेवकाई में अपने कदम को रखने जा रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। तो थैंक यू सो मच पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। आमेन आमेन। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच सर। ओके, आगे का समय आप लोगों का, प्लीज कंटिन्यू करें। अनुरोध करूंगा भीमाधर बाग भाई, अगर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भीमाधर बाग भाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शायद वो नहीं है इस समय। मैं अनुरोध करूंगा रेवरेंड एसएन पानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने वीडियो को ऑन करें और प्रार्थना करें, सबके लिए प्रार्थना करें। एसएन पानी सर। जी शायद वो भी नहीं है। तो यूथ ऑफ एल साइदा का ब्रदर
हमारे बीच में है सरोज कोरकोरा भाई, मैं उनको अनुरोध करूंगा वो प्रार्थना करेंगे। ये तो पल सईदा का सरोज कोरकोरा भाई अगर सुन पा रहे हैं तो प्रार्थना कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पानी सर जुड़ गए हैं हमारे साथ, वो प्रार्थना करेंगे। अनम्यूट कीजिए सर, अनम्यूट कीजिए। स्तोत्रम शुणुचंती कि यस यस, प्रार्थना कीजिए सर। प्रिय प्रभु तुमको स्तुति एवं धन्यवाद अर्पण करुछु पिता। प्रभु तुम्हें महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र प्रभु ए सुंदर समय निमंते धन्यवाद दउछु। प्रभु उत्तम वाक्य आम शुणिलु, शुणा जाइथिबा वाक्य आगरे आम निज निजको समर्पण करुछु। वाक्य अनुसार जीवन काटिबा निमंते तुमे दया करी सहाय्य करो, अनुग्रह करो, आशीर्वाद करो। प्रभु जेते लोक जुग रे जड़ित अछंती प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करो, प्रत्येक सहवर्ती परमेश्वर हुआ। प्रभु रोगी मान को सुस्थ करो, बंदी मान को मुक्त करो, अभावग्रस्त मान को सहाय्य करो, परित्राण नथी मान को दया करो। प्रभु एत बड़े प्रार्थना करुछि, निवेदन करुछि परमेश्वर यहोवा निशी को तुम्हें दया कर स्मरण करो, आशीर्वाद करो। या आयोजन एवं या कार्यक्रम कर्ता मान को तुम्हें आशीर्वाद करो, परिचालना करथिबा तुम दास मान को आशीर्वाद करो। प्रभु आग को यह जारी था बोली मु प्रार्थना करुछि। अनेक तुम दास माने आसंतु, वाक्य प्रचार करंतु, सारा विश्व मध्य रे प्रभु वाक्य शुणंतु आ परित्राण पांतु बोली मु प्रार्थना करुछि। तुम दया करो, अनुग्रह करो, सहाय्य करो। आज वाक्य निमंते समस्त कार्यक्रम निमंते तुम धन्यवाद करुछु, प्रशंसा करुछु। समस्त महिमा गौरव प्रशंसा पूजा तुम्हें ही पाओ। त्राणकर्ता प्रभु जीशु कृष्ण को नाम रे एक क्षुद्र प्रार्थना निवेदन करी मागो अछि। आमीन आमीन। आसंत मैंने समरे आशीर्वाद नेबा, हम लोग आशीष लेंगे। हमारे बीच में प्रवीण सिंह सर हैं, वो हम सबके लिए आशीषित प्रार्थना करेंगे, बेनिडिक्शन करेंगे। सर अनम्यूट कीजिए। ओके, आइए हम लोग बेनिडिक्शन और की प्रार्थना में आगे जाएंगे। पिता परमेश्वर की प्रेम, प्रभु यीशु के अनुग्रह, पवित्र आत्मा की अभिषेक और शांति, प्रेम और दया और कृपा प्रभु तेरे दोबारा आने वाले समय तक कलीसिया और भारत देश की और आज के युग में जितने भी भाई और बहन हैं, हर एक के परिवार और हर एक के जीवन में प्रभु तेरी शांति, प्रेम और अनुग्रह भरपूर रीति से तेरे आने वाले समय तक हो। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सर। इस समय मैं अनुरोध करूंगा मानुअल भाई को हमारे नेक्स्ट मीटिंग का पैम्पलेट शेयर करेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु की कि प्रभु ने आज हमें सुंदर सा समय दिए और प्रभु के दास को हमारे बीच में लेके आए। तो प्रभु के दास प्रोफेट डेविड रॉबर्ट जी को यहोवा निसी की तरफ से हम सब उनको धन्यवाद देते हैं। उसके साथ साथ आज हमारे आराधना में अगुवाई किए प्रभु के दास पास्टर बीनू सर को भी हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं हमारे आने वाली मीटिंग 7 तारीख और 8 तारीख जून को है। आप प्रभु के दास रेवरेंड जीतू लिमा और 8 तारीख को डॉक्टर राजीव डैनियल हमारे बीच में रहेंगे। और सबको अनुरोध करते हैं कि आप लोग 7 तारीख और 8 तारीख को यही टाइम है और यही जूम आईडी है, यही पासवर्ड है। आप सब लोग जुड़िए और प्रभु के वचन से आशीषित होइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जितने भी आज जुड़े हुए हैं प्रभु सबको आशीष करें। थैंक यू। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। संतोष, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गुनाखाल टीम, नेहा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सो मच। सबको जितने भी आज जुड़े हुए हैं, सबको छत्तीसगढ़ से जितने भी जुड़े हुए हैं प्रभु सबको आशीष करे।
और उड़ीसा की बहुत सारी जगह से, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।